तो अब तुर्की ने भी भारत को औकात दिखानी शुरू कर दी है और तुर्की ने भारत के दुश्मन देश को घातक हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां इस समय मालदीव और भारत के रिलेशंस बिगड़े हुए हैं, वहीं अब तुर्की बढ़ चढ़कर मालदीव को मिलिट्री और सर्विलांस कर आर्थिक मदद की थी, लेकिन वही तुर्की अब भारत के दुश्मन देश मालदीव को घातक ड्रोन सप्लाई करके उसकी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मालदीव ने चीन के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें चीन ने मालदीव को फ्री में सैनिक सुरक्षा देने का वादा किया है। इसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आई कि चीन के गुलाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत के सैनिकों को निकालने का फाइनल ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ दोबारा से यह फैसला लेकर शायद यह भूल चुके हैं कि वे आग से खेल रहे हैं और जिसका अंजाम मालदीव को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने लक्षद्वीप में INS जटायु नौसैनिक अड्डा को बनाने की तैयारी को तेज कर दिया है, जिससे भारत मालदीव के कारनामे पर कड़ी नजर रख सके। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत लक्षद्वीप में नया नेवल बेस बना रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने दोबारा से भारत को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि जहां एक तरफ मालदीव चीन के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें चीन ने मालदीव को फ्री में सैन्य सेवाएं देने का वादा किया है, वहीं मालदीव में तुर्की से मिलिट्री ड्रोन की भी सप्लाई शुरू हो गई, जिससे मालदीव अपनी मिलिट्री को भी मजबूत कर सके, जो कि आगे चलकर भारत के लिए खतरा साबित कर सकता है, क्योंकि चीन ने मालदीव को फ्री में सैन्य सेवाएं देने का वादा क्या कर दिया। मालदीव ने और भी ज्यादा भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। फिर भी देखा जाए तो चीन मालदीव की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसे कब्जा नहीं की साजिश खेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोध में इतना पागल है कि उन्हें अपने देश का तनिक भी ख्याल नहीं है। और अभी तक जो मालदीव में भारत के सैनिक मौजूद थे, उनको निकालने का फाइनल ऑर्डर भी दे दिया। यहाँ तक कि कुछ सैनिकों की भारत में वापसी भी शुरू हो गई है, और यदि मालदीव में जो भारतीय सैनिक है वह पूरी तरह से निकाल दिए जाते हैं और उनकी जगह पर चीन के सैनिक तैनात किए जाते हैं, तो यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि मालदीव में मौजूद चीन के सैनिक भारत की मिलिट्री पर आसानी से नजर रखने का काम करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो भले ही मालदीव पर चीन कब्जा करता जा रहा है, लेकिन भारत भी समय को न गवाते हुए मालदीव के बगल लक्षद्वीप में INS जटायु नाम के प्रॉपर नवल बेस कोडोट डेवलप कर लिया है, जिससे भारत भी मालदीव में चीन की हरकतों पर नजर रख पाए। और आपको बता दें कि भारत ने भी मालदीव के खिलाफ अपने को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर के महीने में भारत ने अपने पड़ोसी देशों में प्याज के एक्सपोर्ट को इस महीने के अंत तक यानी कि 31 मार्च तक बंद कर दिया था, ताकि भारत में प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, जिसमें भारत की तरफ से मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बहरीन जैसे सभी पड़ोसी देशों के अलावा UAE को प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन अब भारत में प्याज की कीमत कंट्रोल होना शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव को हाल ही में तुर्की से नए मिलिट्री ड्रोन बेरातर TB2 मिल चुके हैं। मालदीव रिपब्लिक के मुताबिक यह ड्रोन 3 मार्च 2024 को मालदीव को डिलीवर हुए थे, जबकि फिलहाल यह मां फारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे गए हैं और ऐसी आशंका जताई गई है कि मालदीव चीन के साथ मिलकर बैराक्टर TB2 ड्रोन को भारतीय नौसेना की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मालदीव की ओर से खरीदे गए इन ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक की है और यह इंडियन नेवी की गतिविधियों पर ताक झांक करने के साथ पश्चिमी तट और एयर ट्रैफिक पर भी नजर रख सकते हैं।
सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव में इन मिलिट्री ड्रोन की डिलीवरी ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत के साथ मालदीव और चीन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दुनिया भर की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालदीव की ओर से इन मिलिट्री ड्रोसरा और बढ़ सकता है और यह मालदीव के लिए आग से खेलने जैसा भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि मालदीव की जितनी कुल जीडीपी है उतना तो भारत की अकेले टाटा ग्रुप का टर्नओवर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत वैसे वैसे अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जहां हाल ही में भारत में चीन के बॉर्डर पर 10,000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया है और अब तो भारत की डीआरडीओ ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिससे भारत खुद कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्वायर कर पाए, क्योंकि भारत में इस समय जो भी फाइटर जेट मौजूद है वह ज्यादातर रूस और फ्रांस से खरीदे गए हैं। और जब से चीन ने मालदीव में अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, तो भारत के लिए इस समय अपने डिफेंस को मजबूत बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो चला है। और इसीलिए भारत लक्षद्वीप में भी प्रॉपर नेवल बेस को सेटअप कर रहा है, जिससे भारत भी मालदीव में चीन की हरकतों पर नजर रख पाए और बात करें। तो भारत अपने डिफेंस को आगे बढ़ाने में इस तरह से जुट चुका है कि अभी हाल ही में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए की डील को फाइनलाइज किया, जिसमें भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए 34 की संख्या में ध्रुव एम के 3 हेलीकॉप्टर को एक्वायर कर रहा है। और आपको बता दें कि यह भारत का एक ताकतवर और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, जिसका यूज इंडियन एयरफोर्स कई उद्देश्यों के लिए करती है। ध्रुव एम के 3 हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन साबित कर चुका है। ध्रुव एम के 3 का आईसीजी संस्करण समुद्री निगरानी, बचाव और सैनिकों के परिवहन के लिए भी डिजाइन किया गया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि आगे चलकर मालदीव के साथ क्या होने वाला है। भारत अपने डिफेंस को मजबूत बना रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।